शी हल्क का एपिसोड 2 यानी कि सुपर ह्यूमन लॉ आ चुका है, जहाँ पे जेनिफर वोल्टर्स यानी कि शी हल्क ने फिर से फोर्थ वॉल ब्रेक किया, दूसरे हीरोज के बारे में हिंट दिया और यहाँ पे स्टोरी को कंटिन्यू किया गया कोर्ट रूम के बाद से ही। और जिस चीज का डर था वही हुआ। कोर्ट रूम के उस कांड के बाद से ही जेनिफर वोल्टर्स का दूसरा आइडेंटिटी यानी कि शी हल्क के बारे में सब लोगों को पता लग गया। उस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद जेनिफर अपना केस जीतने का सेलिब्रेशन कर ही रही होती है, तो इसी बीच उसके बॉस ने आके कहा तुमको जॉब से निकाला जाता है। किसी का भला करने जाओ तो खुद के साथ ही बुरा होता है, ये तो तुमने बहुत बारी सुना होगा। ऐसा ही कुछ हुआ शी हल्क के साथ भी, क्योंकि GLKNH ने खुद का पैंतरा लगाया था और इसी वजह से जेनिफर को कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा था। तो वो गम में डूबी हुई बार में बैठी हुई थी, तभी मिस्टर हॉलवे वहां पे आते हैं GLKH की तरफ से और जेनिफर को एक जॉब का ऑफर देते हैं। ये सीन देख के इनक्रेडिबल हल्क का पोस्ट क्रेडिट सीन याद आ गया, जहाँ पे मिस्टर थंडरबोल्ट रॉस ऐसे ही किसी बार में बैठे हुए थे और टोनी स्टार्क आके कहते हैं मैं आपकी मदद करूंगा। हम लोग इतने देर से बात कर रहे थे लेकिन मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। और सर से गलत हो गया, तो हेलो गाइस, वेलकम टू हाई मूवीज एंड छोटा सा इंट्रो देख लो, छोटा ही है, देख लो। फिर हमें जेनिफर के फोन के वॉलपेपर के तौर पे कैप्टन अमेरिका का पिछवाड़ा दिखाया गया। उसके बाद हमें जो फैमिली डिनर देखने को मिला वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ब्रूस के हिसाब से फैमिली का सेकंड सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा चैड से मिलाया गया, जो कि असल में एक बेवकूफ है। फैमिली डिनर के टाइम जेनिफर का पापा का उठाया हुआ सवाल, क्या हॉकाई हर लड़ाई के बाद उसके एरोस को जाके कलेक्ट करता है? इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर हाँ भी है और ना भी। हॉकाई जब अपना ट्रिक एरोस यूज करता है, कुछ ट्रिक एरोस तो एक बार यूज करने के बाद ही यूजलेस हो जाता है और कुछ एरोस तो एक्सप्लोड ही हो जाता है। लेकिन दी एवेंजर मूवी में हमें ये देखने को मिला था, हॉकाई ने एक एलियन के शरीर से एरो निकाल के फिर से उसको रीयूज किया था। अगर इंपॉर्टेंट एरो लाइक USB एरो टाइप कुछ हुआ तो हॉकाई डेफिनेटली फिर से जाके वो कलेक्ट करेगा। मैं मार्वल से ऐसा विनती करता हूँ, हॉकाई को फिर से ऐसा एक सिचुएशन में डाल के देखो जहाँ पे उसके पास एरो से नहीं होगा। मुझे पता है वो एक स्किल फाइटर है, लड़ लेगा, लेकिन ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगर हमें आगे ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो सोच लेना शायद से इस बार हॉकाई का पत्ता कटने वाला है, क्योंकि मार्वल अपने पुराने एवेंजर्स को रिप्लेस कर रहा है। उसके बाद कैसे सी हल्क का शो मिस मार्वल के साथ कनेक्टेड है। फैमिली डिनर के टाइम जेनिफर की मम्मी ये कहती है, वो जो कैफे में जाती है वहाँ पे एक लड़का काम करता है जो कि सुपर हीरो बनना चाहता है और जिसका नाम यूसुफ है। और मिस मार्वल के शो से हमें ये बताया कि मिस मार्वल का पापा का नाम यूसुफ खान है, लेकिन आगे हमें ये कंफर्म कर दिया जाता है कि ये जो यूसुफ है ये मिस मार्वल का पापा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यंग है। तो ये एक छोटा सा मिस मार्वल का शो को लेके हिंट था। मिस मार्वल से याद आया, मिस मार्वल के एपिसोड 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सेकंड के लिए हमें टाइटेनिया का फोटो देखने को मिला था DODC के ऑफिस में। इसका मतलब DODC बहुत पहले से ही टाइटेनिया के ऊपर रिसर्च कर रही है और शी हल्क के आगे के एपिसोड में हमें DODC देखने को मिलेगा। और जिस सुपरमैक्स प्रिजन में अभी एबोमिनेशन बंद पड़ा है, उसी सुपरमैक्स प्रिजन से मिस मार्वल के शो के जीन्स भी भाग गए थे। अगर आप इस एपिसोड को 6 मिनट 7 सेकंड पे पॉज करोगे, जहाँ पे जेनिफर अपना जॉब ढूंढ रही थी, वहाँ पे एक आर्टिकल पे ये लिखा हुआ है कि एक बंदा जो अपने मेटल के क्लॉ से लड़ता है, और ये सीधे सीधे रेफरेंस है वुल्वरीन का। मतलब MCU में भी वुल्वरीन एग्जिस्ट करता है और अभी इस रोल को कौन प्ले करेगा ये जानने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद जब जेनिफर एबोमिनेशन से मिलने जाती है तो वो जिक्र करती है हल्क और एबोमिनेशन का जो फाइट हुआ था, मतलब इनक्रेडिबल हल्क वाला जो फाइट था वो हार्लेम में हुआ था। और आपको पता है हार्लेम में कौन रहता है? हमारा दोस्त ल्यूक केज। फिर एमएल ब्लॉन्स की यानी कि एबोमिनेशन ये कहता है कि वो आर्मी का एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर था और उसे कहा गया था हमें एक मॉन्स्टर को रोकने जाना है, तो इसी वजह से उसने सुपर सोल्जर सीरम को खुद के बॉडी के अंदर ले लिया। उसे लगा था वो कैप्टन अमेरिका जैसे बन जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। के बाद हल्क के साथ उसका एक घमासान फाइट हुआ जिसमें वो हार गया और उसके बाद से ही वो अभी जेल में है और हल्क बाहर घूम रहा है। ये तो न्याय नहीं है ना। उसको लगा था वो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, लेकिन क्या पता था दूसरों के नजर में वो एक शैतान बन जाएगा। ये डार्क पास्ट जेनिफर को सुनाने के बाद एबोमिनेशन ये कहता है उसके साथ दोस्तों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदा है और वो जेल से छूटने के बाद वहां पे जाना चाहता है। ये सीधे सीधे रेफरेंस है थंडरबोल्ट्स का कि थंडरबोल्ट्स टीम में 7 मेंबर होने वाले हैं और एबोमिनेशन उस टीम का हिस्सा होने वाला है। मार्वल पुराने एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी एक फ्री कॉमिक बुक दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले लेना। और फाइनली जेनिफर इस केस के बारे में ओपिनियन जानने के लिए अपने भाई को फोन करता है। मुझे ये नहीं लगा था फर्स्ट एपिसोड के बाद इतनी जल्दी हल्क हमें देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा था लास्ट एपिसोड में अपेयर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देख के मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। और इस तरफ हल्क का स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि हल्क अभी सकार प्लेनेट के स्पेस सिम में जा रहा है। सकार
अब आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन और इस एपिसोड के कंक्लूजन के बारे में। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये देखने को मिला कि जेनिफर की फैमिली शी-हल्क की ताकत को घर के काम करवाने में इस्तेमाल कर रही है। अभी आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। मुझे ये एपिसोड देख के ये लग रहा था ये एपिसोड पूरा हल्क के ऊपर बेस्ड होना चाहिए था। हाँ, मुझे देखना था हल्क उस तरफ क्या कर रहा है, उसका स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। थोड़ा सा बुराई करते हैं, पहले एपिसोड के मुकाबले में इस एपिसोड का सीजीआई बहुत ज्यादा लेम लग रहा था। दूसरा, मैं घर वालों को देख के थोड़ा सा हैरान हूँ क्योंकि घर वालों ने एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं किया उसके साथ ये हुआ कैसे या वो कैसे शी-हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। ये थोड़ा सा अजीब था, लेकिन ओवरऑल एपिसोड ठीक ठाक ही था। वेल, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड।